जगह पे थी। अंकल एरनी से वहाँ की दीवार पर पेंटिंग बनाने को कहते हैं क्योंकि माइल्स को स्प्रे पेंटिंग करना काफी पसंद था और मौका मिलते ही वो उस दीवार पर पेंटिंग करना स्टार्ट कर देता है और देखते ही देखते वो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग बना देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर आता है जो माइल्स को बाइट कर देता है। उस स्पाइडर के बाइट करने की वजह से माइल्स के बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि अचानक ही माइल्स की हाइट बढ़ जाती है और वो स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है। साथ ही वो जिस भी चीज को हाथ लगा रहा था वो उसी के हाथ में चिपक जा रही थी। ये देखकर माइल्स काफी ज्यादा हैरान था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब वो अपने घर की दीवारों पर चलने लगता है और पढ़ते समय उसकी किताबें उसके हाथ से चिपकने लगती है तो वो दोबारा से उसी स्टेशन पर जाकर उस स्पाइडर की जांच करना चाहता है कि उस स्पाइडर में ऐसा क्या था जिसके काटने से उसकी बॉडी में इतने चेंजेस आ गए। लेकिन जब वो उस स्टेशन पर जाकर उस स्पाइडर की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वो स्पाइडर मर चुकी है। लेकिन तभी अचानक से माइल्स को वहाँ पर स्पाइडरमैन दिखाई देता है जो प्राउलर के साथ फाइट कर रहा था। दरअसल प्राउलर कोलाइडर मशीन से किसी मॉन्स्टर को अर्थ पर लाना चाहता था, लेकिन स्पाइडरमैन ऐसा होने नहीं देना चाहता था क्योंकि उस कोलाइडर मशीन के ऑन होने से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। इसीलिए स्पाइडरमैन प्राउलर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। कोलाइडर मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी दूसरे डायमेंशन के लोगों को यहाँ अर्थ पर ला सकती थी और वैसे ही अर्थ के लोगों को किसी दूसरे डायमेंशन में भेज भी सकती थी। तभी वहाँ पर लड़ते हुए स्पाइडरमैन माइल्स के पास आता है जहाँ उसे उसकी जैसे ही वाइब्स मिलती है। ये देखकर स्पाइडरमैन समझ जाता है कि माइल्स के पास भी उसी के जैसे पावर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्राउलर कोलाइडर मशीन को एक्टिवेट करने में सफल हो जाता है और तब तक वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जिससे स्पाइडरमैन की फाइट होने लगती है। लेकिन कोलाइडर मशीन के स्टार्ट होने से उसमें से इतनी पावरफुल वाइब्स निकलती है जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है और साथ ही स्पाइडरमैन भी काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। माइल्स स्पाइडरमैन को जख्मी देखकर भागते हुए उसके पास जाता है और जब वो स्पाइडरमैन के पास पहुंचता है तो स्पाइडरमैन उसे एक यूएसबी चिप देता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह उस कोलाइडर मशीन को बंद करना होगा क्योंकि अगर ये दोबारा से एक्टिवेट हुआ तो अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कहकर स्पाइडरमैन माइल्स को वहां से जाने को कहता है और जैसे ही माइल्स वहां से जाता है वहां पर किंगपिन आ जाता है जो ये जानना चाहता था कि स्पाइडरमैन अभी भी जिंदा है या मर गया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्पाइडरमैन अभी भी जिंदा है तो वो स्पाइडरमैन को जान से मार देता है। ये सब माइल्स भी वहीं पर छुपकर देख रहा होता है और उसकी हड़बड़ाहट के कारण किंगपिन की नजर उस पर पड़ जाती है जिसकी वजह से प्राउलर उसका पीछा करने लगता है। लेकिन किसी तरह माइल्स उससे बचते हुए अपने घर पहुंच जाता है। माइल्स के मॉम और डैड माइल्स को अचानक से अपने घर पर देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो बिना स्कूल की छुट्टी पर ही घर पर आ गया था। वहीं न्यूज में बताया जा रहा था कि स्पाइडरमैन आज के हुए भूकंप से मारा गया। ये सुनकर शहर के सारे लोग काफी दुखी थे। वहीं अगले दिन माइल्स स्पाइडरमैन की एक ड्रेस परचेज करता है और उसे पहनकर उस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पर स्पाइडरमैन की वाइफ एक ट्रिब्यूट पेश कर रही थी। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम पहनकर उसे श्रद्धांजलि देने आए थे। ये सब देखकर माइल्स समझ जाता है कि अब सिटी को बचाने का काम उसका है क्योंकि स्पाइडरमैन ने उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद वो अगले दिन से स्पाइडरमैन की ट्रेनिंग करने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन बनना उतना आसान नहीं होता जितना उसने सोचा था और काफी प्रयासों में विफल होने के बाद माइल्स स्पाइडरमैन की ग्रेव पर जाता है जहाँ पर उसे स्पाइडरमैन जैसा ही एक आदमी दिखाई देता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये किसी और डायमेंशन का स्पाइडरमैन है जो कोलाइडर के स्टार्ट होने पर यहाँ आ गया होगा। और क्योंकि वो स्पाइडरमैन काफी मोटा और बूढ़ा था जिसका नाम पीटर बी पार्कर होता है, माइल्स उसे लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि जब वो स्पाइडरमैन का स्टंट करने की कोशिश कर रहा था तो उससे वो यूएसबी चिप टूट गई जिससे कोलाइडर मशीन को बंद करना था। ये सुनकर पीटर बी पार्कर उससे कहता है कि हमें किसी न किसी तरह से उस कोलाइडर मशीन को बंद करना होगा, नहीं तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं वो दोनों ये सोचकर भी डर रहे थे कि कहीं कोई और जीव अर्थ पर ना आ गया हो। इसके बाद वो दोनों उस कोलाइडर मशीन को बंद करने का डिसाइड करते हैं जिसके लिए उन्हें वो यूएसबी चिप दोबारा से बनानी पड़ेगी और नया चिप बनाने के लिए वो दोनों किंगपिन के ऑफिस जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी तक माइल्स को अपनी पावर को कंट्रोल करना आया नहीं था, इसीलिए पीटर बी पार्कर माइल्स से कहता है कि वहां पहुंचने के बाद मैं किंगपिन के ऑफिस के अंदर जाऊंगा और तुम मेरा बाहर इंतजार करना। लेकिन जब पीटर बी पार्कर ऑफिस के अंदर जाने लगता है तो माइल्स को पुराने स्पाइडरमैन की याद आती है और वो उसकी तरह से स्पाइडरमैन को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो भी स्पाइडरमैन के साथ उसके ऑफिस के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो दोनों डॉक्टर ओलिविया को देखते हैं और उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि जो स्पाइडर माइल्स को बाइट किया था वो काफी स्पेशल स्पाइडर था क्योंकि उसकी पावर की मदद से माइल्स इनविजिबल भी हो सकता है। माइल्स और पीटर बी पार्कर डॉक्टर ओलिविया के कंप्यूटर को हैक करने की बात करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर ओलिविया आ जाती है जिसके आते ही माइल्स खुद को इनविजिबल कर लेता है और उस कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है। और वहीं पीटर बी पार्कर डॉक्टर ओलिविया को अपनी बातों में उलझाए रखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन माइल्स जब उस कंप्यूटर को हैक नहीं कर पाता तो पूरा वो सीपीयू को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं डॉक्टर ओलिविया अब तक समझ जाती है कि पीटर बी पार्कर किसी और डायमेंशन का है क्योंकि अर्थ का स्पाइडरमैन तो
मारा गया था, इसीलिए वो उस स्पाइडरमैन को पकड़कर उसके सेल को चेक करने लगती है, जिसको चेक करने पर उसे पता चलता है कि उस स्पाइडरमैन के सेल बहुत जल्दी जल्दी मर रहे हैं और अगर ये इस डायमेंशन में रहा तो बहुत जल्द ही मारा जाएगा। कंप्यूटर पर काम करते हुए ओलिविया को जब ये पता चलता है कि उसका सीपीयू किसी ने चुरा लिया है तो वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि डॉक्टर ऑक्टोवियस का था। अपने असली रूप में आते ही वो उनका पीछा करने लगती है, लेकिन तब तक पीटर बी पार्कर और माइल्स किंगपिन के ऑफिस से बाहर निकल चुके थे। ओलिविया बाहर भी उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक फीमेल स्पाइडरमैन आ जाती है जो ओलिविया को वहाँ से मार भगाती है। दरअसल ये फीमेल स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि माइल्स की क्लासमेट ग्वेन थी, जो कि दूसरे डायमेंशन में एक फीमेल स्पाइडरमैन होती है। और वहीं उसके स्टोरी में हमें पता चलता है कि कैसे उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर पार्कर एक सीरम पीने की वजह से एक शैतान में बदल गया था और वो स्पाइडर वुमन से ही लड़ते वक्त मारा गया। और जब स्पाइडर वुमन को पता चला कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही वो विलन था जिसे उसने मारा है, तो वो अपने आप से काफी दुखी थी। और उस दिन जब कोलाइडर ऑन हुआ था जिसकी वजह से उसके डायमेंशन में एक पोर्टल खुला और वो गलती से यहाँ पर चली आई। और वहीं पर हमें किंगपिन के बारे में पता चलता है कि एक दिन किंगपिन स्पाइडरमैन को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी वाइफ और उसका बेटा आ जाते हैं जो किंगपिन की असलियत जानकर उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों मारे जाते हैं। किंगपिन अपनी वाइफ और अपने बेटे से काफी ज्यादा प्यार करता था और इसीलिए उसने उन्हें वापस लाने के लिए कोलाइडर मशीन बनाया होता है। इधर माइल्स, ग्वेन और पीटर बी पार्कर पुराने स्पाइडरमैन के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पीटर पार्कर की आंट मिलती है, जो पीटर बी पार्कर को देखकर समझ जाती है कि ये उनका स्पाइडरमैन नहीं, क्योंकि वो उनके स्पाइडरमैन से बूढ़ा था। इसके बाद वो आंटी उन तीनों को स्पाइडरमैन के एक सीक्रेट रूम में ले आती है, जहाँ पर उन्हें स्पाइडरमैन के 3 और वेरिएंट मिलते हैं, जिनमें पेनी पार्कर, स्पाइडरमैन नोयर और स्पाइडरमैन हैंक थे। और ये सभी लोग उसी कोलाइडर के एक्टिवेट होने से गलती से यहाँ पर आ गए थे। वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो वापस से कोलाइडर को ऑन करेंगे और जब सभी दूसरे डायमेंशन से आए हुए स्पाइडरमैन वापस चले जाएंगे तो माइल्स उस कोलाइडर को बंद कर देगा। पर वो सभी स्पाइडरमैन उससे कहते हैं कि तुम ये सब कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना भी नहीं सीखा है। उनकी बातें सुनकर माइल्स को थोड़ा दुख होता है, इसीलिए वो अपने अंकल एरिन को कॉल करता है। उसके अंकल उसे अपने घर पर बुलाते हैं और जब माइल्स उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाता है तो उसे उनके घर पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ पर प्रॉलर नजर आता है। माइल्स अपने आप को इनविजिबल कर वहीं छुपा होता है और उसी दौरान जब प्रॉलर अपना मास्क हटाता है तो माइल्स ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि प्रॉलर कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल एरिन ही होते हैं, जिनसे डरकर वो वहाँ से भागने लगता है। एरिन को भी ये पता नहीं होता है कि स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में उनका भतीजा माइल्स है और उन्हें लगता है कि कोई दूसरा स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में उनके घर पर आया था, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन माइल्स किसी तरह बचते हुए स्पाइडरमैन के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर सभी लोग माइल्स का इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद माइल्स सभी को बताता है कि प्रॉलर कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल एरिन है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं वहाँ पर किंगपिन की पूरी सेना खड़ी होती है और वहीं पर किंगपिन के लोग और सभी स्पाइडरमैन के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। दरअसल किंगपिन सभी स्पाइडरमैन को मारना चाहता था, क्योंकि वो अपने बेटे और अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार स्पाइडरमैन को मानता था। फाइट के दौरान प्रॉलर इनविजिबल स्पाइडरमैन यानी माइल्स के पीछे पड़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही प्रॉलर माइल्स को मारने जाता है माइल्स अपना मास्क हटा लेता है। ये देखकर प्रॉलर रुक जाता है और माइल्स को नहीं मारता, लेकिन किंगपिन जब ये देखता है कि प्रॉलर माइल्स को मार नहीं रहा तो वो खुद ही प्रॉलर को पीछे से शूट कर देता है। वहीं थोड़ी देर में वहाँ पर माइल्स के डैड आ जाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे और जब वो देखते हैं कि स्पाइडरमैन किसी को उठाकर वहाँ से भाग रहा है तो वो उनका पीछा करते हैं और जब वो अपने भाई एरिन को मरा हुआ देखता है तो उसे लगता है कि उसे स्पाइडरमैन ने मारा है। माइल्स वहाँ से भागकर पीटर पार्कर के घर पर चला आता है, जहाँ पर सभी लोग उसका वेट कर रहे थे। माइल्स के वहाँ पर पहुँचने पर सभी लोग उसे बताते हैं कि वो उनके साथ कोलाइडर को बंद करने नहीं जाएगा। वो लोग उसे कहते हैं कि कोलाइडर को बंद पीटर बी पार्कर करेगा और इसके बाद वो लोग उसे समझाते हैं कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन माइल्स उनके साथ जाने की जिद करने लगता है तो ना चाहते हुए भी पीटर बी पार्कर को उसे वहीं पर बांधकर जाना पड़ता है। माइल्स उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाता है। वहीं माइल्स के डैड माइल्स को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि सिटी की हालत देखकर उन्हें माइल्स की फिक्र होने लगी थी। माइल्स अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है और काफी कोशिश करने के बाद उसे अपने पावर पर भरोसा होता है, जिसकी मदद से वो खुद को आजाद कर लेता है और आजाद होते ही वो सीधा पीटर पार्कर के घर जाता है, जहाँ पर वो अपने लिए एक अच्छा सा सूट सेलेक्ट करता है और यूएसबी चिप को लेकर सीधा कोलाइडर मशीन की ओर निकल पड़ता है। उधर किंगपिन ने स्पाइडरमैन के ट्रिब्यूट में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है, जहाँ पे सभी स्टाफ लोग स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे, इसीलिए बाकी के स्पाइडरमैन को वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं होती और इस प्रकार वो लोग कोलाइडर मशीन के पास पहुँच जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पर माइल्स भी पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग कोलाइडर मशीन को ब्लास्ट करने वाले होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर ओलिविया अपने बाकी के मेंबर जैसे कि
ग्रीन गॉब्लिन और स्कॉर्पियन के साथ आ जाती है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान उनके बीच एक खतरनाक फाइट भी होती है, लेकिन कोलाइडर मशीन के स्टार्ट होने की वजह से बाकी के स्पाइडरमैन जैसे कि स्पाइडर हैम, स्पाइडरमैन नॉयर और स्पाइडरमैन निक अपने डायमेंशन में वापस जाने लगते हैं। और जब ऑलमोस्ट सभी लोग अपने डायमेंशन में वापस चले जाते हैं, इसके बाद किंगपिन की फाइट माइल्स के साथ होती है। वहीं कोलाइडर मशीन के एक्टिवेट होने के कारण किंगपिन को उसकी फैमिली नजर आने लगती है, लेकिन जब किंगपिन की फैमिली उसके पास नहीं आती तो किंगपिन गुस्से में सभी चीजों को माइल्स के ऊपर फेंकने लगता है। वहीं इस फाइट के दौरान माइल्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन अभी भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और आखिर में अपनी इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट की पावर की मदद से किंगपिन को हरा देता है और वो उस कोलाइडर मशीन को बंद करने में भी कामयाब रहता है। ये सब माइल्स के फादर दूर से देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि सभी को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ही है, लेकिन मास्क की वजह से वो ये समझ नहीं पाते कि ये स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा माइल्स है। उधर माइल्स को लगता है कि उसके फादर परेशान होंगे, इसीलिए वो अपने डैड को कॉल करता है और मास्क पहने उनके सामने चला जाता है। माइल्स के डैड माइल्स को स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में देखकर डर जाते हैं, लेकिन माइल्स अपने डैड को गले से लगाकर उन्हें गुड बाय करता है और इस प्रकार सिटी को माइल्स के रूप में एक नया स्पाइडरमैन मिल चुका था। उधर सभी स्पाइडरमैन अपने अपने डायमेंशन में पहुंच चुके थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। 300 शिप्स का मलबा फैला हुआ है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि जरूर यहाँ कोई भयानक जंग हुई है और इसीलिए जिंदगी का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। असल में इन सब का रीजन थी एक न्यूक्लियर वॉर जिसने ह्यूमैनिटी को लगभग खत्म कर दिया था। ग्रीनरी के नाम पर कोई पेड़ पौधा नहीं बचा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम हो गई थी और धरती बस एक बेसलैंड बनकर रह गई। तभी उस लड़की जिसका नाम मैरी था उसे सामने एक सिटी नजर आती है जो दिखने में काफी मॉडर्न लग रही थी, पर सालों से वहाँ किसी ने कदम नहीं रखा। सिटी को देखकर वो रिलैक्स फील करती है कि शायद यहाँ से कोई काम की चीज मिल जाए। असल में यही उसका डेली रूटीन था जहाँ वो अलग अलग जगह से आइटम इकट्ठा करती थी और इसी तरह यहाँ सर्वाइव कर रही है। आगे मैरी एक बिल्डिंग में आती है जो ओमेगा नाम की एक रोबोटिक कंपनी का हेडक्वार्टर था और सामने उसे एक रोबोट और एक छोटी लड़की का पोस्टर दिखाई देता है। यहाँ समझ आता है कि इंसानों ने फ्यूचर में बहुत तरक्की कर ली थी जहाँ उनके सभी काम रोबोट क्या करते थे और ये वॉर भी उसी का नतीजा थी। जब शायद ये रोबोट बगावत पर उतर आए थे तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और मैरी देखती है कि सामने एक रोबोट बैठा हुआ है जिसमें शायद अभी भी कुछ पावर बाकी है। वो तुरंत उसे चेक करने जाती है क्योंकि इतने टाइम से उसने किसी को नहीं देखा था। पता चलता है कि इस रोबोट का नंबर 626 है और वो फिलहाल बहुत बुरी हालत में है। मैरी को देखकर वो हिलने की कोशिश करता है पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता। वहीं मैरी उसे देखकर बहुत एक्साइटेड थी और सोचती है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो बैग से कुछ टूल्स निकालती है और उस रोबोट को ठीक करने लगती है। इसी तरह उस रोबोट के कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि उस वॉर के वक्त के थे। इनसे पता चलता है कि वो असल में फाइटर रोबोट था और अपने सोल्जर के साथ इस बिल्डिंग पर अटैक करने आया था। लेकिन यहाँ उनका सामना एक एंग्री रोबोट से हुआ जिसके अगेंस्ट वो लोग नहीं टिक पाए और तब से वो यहाँ डोरमेंट पड़ा हुआ है। फ्लैशबैक से निकलकर हम देखते हैं कि 626 पूरी तरह ठीक हो चुका है और उसके सारे पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट पहले जैसा हो चुका था और इसका सारा क्रेडिट जाता है मैरी को जो खुद भी उसे एक्टिव देखकर बहुत खुश होती है और उसका नाम रखती है ब्लू। आगे वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह शुरू होती है एक अनोखी दोस्ती एक फाइटर रोबोट और एक इंसानी लड़की के बीच। पर मैरी को उसके असली नेचर का कोई आइडिया नहीं था और उसे लगा कि ये बस एक सिंपल सा हाउसकीपिंग रोबोट है जैसा कि उसने उस पोस्टर में देखा था और छोटे मोटे कामों में उसकी मदद कर सकता है। यही सोचकर वो उसे अपना बॉक्स उठाने को बोलती है और ब्लू भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वही थी जिसने उसे रिवाइव किया था। मैरी उसे लेकर अपने हाइडआउट की ओर जाती है जो सिटी से बाहर एक डेजर्ट में बना हुआ था और वहाँ चारों तरफ विंडमिल्स लगी हुई थी। चलते हुए ब्लू की नजर कुछ पौधों पर जाती है जिन्हें मैरी काफी टाइम से उगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे वातावरण में बिल्कुल पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। आगे वो उस हाइडआउट के अंदर आते हैं जो दिखने में किसी लैब की तरह थी और यहाँ बीचों बीच एक बड़ी सी मशीन लगी हुई थी
ये मशीन असल में प्लांट्स के लिए आर्टिफिशियल वेदर क्रिएट करती है और इसे पावर देने के लिए उन विंडमिल्स का यूज होता है। ब्लू बॉक्स रख कर मैरी को सल्यूट करता है, जिसका मतलब कि उसने अपना ऑर्डर पूरा कर लिया है और ये देखकर मैरी को हंसी आ जाती है। आगे वो उसे अपने काम के बारे में समझाती है कि कैसे वो सीड्स के थ्रू यहाँ प्लांट्स को डेवलप करती है ताकि उन्हें बाहर लगाकर चेक कर सके कि कौन सी सेटिंग से प्लांट सबसे अच्छे ग्रो करेंगे। लेकिन आज तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। वो उसे अपना स्टोर रूम दिखाना चाहती थी, लेकिन उसका दरवाजा जाम हो गया था और वो ब्लू से अपनी हेल्प करने को बोलती है। अब क्योंकि ब्लू एक फाइटर रोबोट था, तो वेपन्स के अलावा उसे कोई तरीका नहीं सूझता और अपनी गन से वो उस दरवाजे को तोड़ डालता है, जिसमें मैरी ने प्लांट्स के सैंपल रखे हुए थे। यहाँ मैरी को पहली बार उसकी पावर्स का अंदाजा होता है, जो उसके और उसकी लैब के लिए खतरा बन सकती थी। इसीलिए वो उसके दोनों हाथों को वेल्ड कर देती है ताकि फिर वो कभी गन या किसी दूसरे वेपन का यूज ना कर पाए और कहती है कि यहाँ इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम उन्हें बॉन्ड करते हुए देखते हैं, जहाँ मैरी उसे अपनी रूटीन काम सिखाती है, जैसे टाइपिंग करना, मशीन को चलाना और प्लांट्स को कैसे उगाया जाता है। ब्लू भी धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करने लगता है और जल्दी उसे सभी कामों की नॉलेज हो जाती है। मैरी को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलता है और साथ ही उसका अकेलापन भी अब दूर होने लगा था। वो दोनों एक दूसरे का साथ खूब एंजॉय करते हैं और इसी तरह उनकी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी। मैरी ने भी एक खतरनाक रोबोट को पूरी तरह से बदल दिया और ब्लू भी शायद भूल चुका था कि इंसानों ने उसे किस मकसद के लिए बनाया था। यही एक सीन में हम सैंडी रोबोट को देखते हैं, जो ब्लू के जैसे ही किसी तरह जिंदा बच गया था और उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहा है। वहीं मैरी और ब्लू हमेशा की तरह अपने कामों में लगे हुए थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उन्हीं की ओर आ रही है। ब्लू को अचानक एक आहट सुनाई देती है, जो कि उस सैंडी रोबोट की थी और वो उनके ठिकाने तक पहुंच चुका था। बाहर मौसम बिगड़ने से अचानक बारिश होने लगती है और मैरी देखती है कि सामने जमीन पर एक ग्रीन प्लांट उगाया है, जो कि इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। वो तुरंत उसे अपनी सैंपल बोतल में डालती है ताकि मशीन में डालकर इसे प्रोसेस कर सके और तब वो ऐसे ही दूसरे प्लांट बना सकेगी। उसे फाइनली वो कामयाबी मिल गई थी, जिसके लिए उसने इतना इंतजार किया और वो जल्दी से जल्दी इस बात को ब्लू से शेयर करना चाहती थी। पर जैसे वो अंदर एंटर करती है, सामने उसे ब्लू और वो रोबोट लड़ते हुए नजर आते हैं। वो देखती है कि ब्लू बुरी तरह से घायल हो चुका है और रोबोट ने उसका गन वाला हाथ भी तोड़ डाला है। ब्लू मैरी को भागने को बोलता है, लेकिन उस रोबोट ने मैरी को देख लिया था और वो उसे मारना चाहता था। मैरी ये देखकर बहुत डर जाती है, पर ब्लू रोबोट को उसके पास नहीं जाने देता और एक ही हाथ से उसका मुकाबला करने लगता है। यहाँ मैरी को रियलाइज होता है कि उसे ब्लू की गन डिसेबल नहीं करनी चाहिए थी, वरना वो इस वक्त खुद को डिफेंड कर सकता था। लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं था और वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर वो रोबोट अपनी गन एक्टिवेट करता है, जिसकी गोलियों से ब्लू नहीं बच पाता और बेबस होकर नीचे जा गिरता है। तभी मैरी की नजर पास ही पड़ी एक इलेक्ट्रिक वायर पर जाती है, जिसमें कि हजारों वोल्ट का करंट दौड़ रहा था और इससे पहले कि वो रोबोट ब्लू को मार पाए, मैरी उस तार को उससे टच कर देती है। रोबोट मैरी को खुद से दूर धकेलता है और फिर उसे सबक सिखाने की सोचता है, लेकिन करंट की वजह से वो कमजोर हो गया था। तभी हम ब्लू को होश में आते हुए देखते हैं, जिसने अब खुद को बैटल मोड में डाल दिया है और उसकी आंखें भी उस रोबोट की जैसी ही रेड हो जाती हैं। फिर वो अपने राइट हैंड से उस वेल्डिंग को रिमूव करता है, जिसने उसके वेपन को सील किया हुआ था और देखते ही देखते उसे तलवार निकल आती है। इससे वो उस रोबोट को स्टैब कर देता है, लेकिन रोबोट भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और गन को रिवर्स करके ब्लू को शूट करने लगता है। मैरी को लगा कि गोलियां कहीं उस सैंपल बोतल पर ना लगे, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और यही सोचकर वो उस बोतल की ओर भागती है। पर इससे पहले कि वो एक सेफ जगह पहुंच पाए, गोलियां उसे अपना शिकार बना लेती हैं। उधर ब्लू ने उस रोबोट का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और तभी उसकी नजर मैरी पर जाती है, जो उस बोतल के पास बेजान पड़ी हुई थी। वो नॉर्मल मोड में आकर उसे चेक करने जाता है, पर देखता है कि मैरी की सांसें बंद हो चुकी हैं और वो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसे शायद पहली बार दुख और अकेलेपन का एहसास हुआ था, कुछ ऐसे इमोशंस जिन्हें वो चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और ना इसके साथ कोई शेयर करने वाला है। आगे वो अकेला